अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए तो ऐसे में आपकी पोस्ट पर दो चीज़ें होना ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि आपकी पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आए और दूसरी चीज़ है कि आपकी पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए। तो अब ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी? जब आप सही समय पे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे यार कि सही समय क्या होता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम पर सही समय किसी का भी सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग समय होता है। देखिए मेरी प्रोफाइल का बिल्कुल अलग समय होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का, आपकी प्रोफाइल का बिल्कुल अलग समय होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि यहाँ पे कि यार भाई इसी टाइम अगर हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट, रीच और लाइक्स मिलेंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि यार आपकी प्रोफाइल का क्या बेस्ट टाइम है कि आप लोग इस समय अगर पोस्ट करते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी, इंगेजमेंट मिलेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे लाइक्स ले पाएंगे। और जैसे कि बात है अगर इंगेजमेंट और यहाँ पे अगर हमें रीच मिलेगी तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। तो अगर आप लोग अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा कि जो इंस्टाग्राम की अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो जो सबसे पहला घंटा होता है हमारी पोस्ट का, यानी कि जो हमारा पहला घंटा होता है, अगर उस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोस्ट में रीच मिले, यानी कि रीच तो बाद में मिलती है, इंगेजमेंट मिले, तो उस टाइम पे हमें ना हमारी जो पोस्ट वो ज़्यादा लोगों को शो होती है। तो यार इसीलिए बेस्ट टाइम आप लोगों को पता करना ज़रूरी है कि आप लोगों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बेस्ट टाइम क्या है पोस्ट करने का। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार देखिए सब हर दिन का अलग अलग टाइम होता है और वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ही होता है। जैसे कि मेरी प्रोफाइल की अगर बात करें तो मुझे मंडे को किसी टाइम पे अलग टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, ट्यूसडे को किसी अलग टाइम पे, सैटरडे को अलग टाइम पे, संडे को अलग टाइम पे। तो ऐसे में आप लोगों को मैं इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया बताने वाला हूं कि आप लोगों की प्रोफाइल का बेस्ट टाइम क्या है। तो अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल का बेस्ट टाइम जानना चाहते हैं कि मैं इस टाइम पे पोस्ट करूंगा तो मेरे को रीच, इंगेजमेंट सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी, तो इस वीडियो को आप लोगों को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। ऑल्सो वीडियो को लाइक करना है ताकि और ऐसी नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। ऑल्सो अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे सर्च करिए मनीष फॉर यू, कहीं ना कहीं फर्स्ट पे मिल जाऊंगा, जाकर मुझे फॉलो जरूर कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इंस्टाग्राम पर बेस्ट टाइम क्या है पोस्ट करने का ताकि हमें लाइक्स मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें सबसे पहले इंस्टाग्राम पे चलना होगा। यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम में आ चुका हूँ। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम कहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमें इंस्टाग्राम की सारी डिटेल्स मिल जाएँ कि बेस्ट टाइम क्या है। तो वो ऑप्शन होता है इनसाइट्स का। देखिए इनसाइट्स का ये ऑप्शन है यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। पहली बात हम लोग ये कर लेते हैं, यार काफ़ी लोगों को ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा होगा, तो हम लोग सारी ऑडियंस को कवर करके चलेंगे जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें आता है और जिन्हें नहीं भी आती ये चीज़, तो सभी हम लोग सभी लोगों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन जिन्हें नहीं आ रहा तो कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे लास्ट में। एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको स्विच टू बिजनेस अकाउंट, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट स्विच टू क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पर्सनल अकाउंट का आ रहा है। पर्सनल अकाउंट वो होता है जो हम लोग नॉर्मली क्रिएट कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो हमारा अभी अकाउंट करेंटली क्रिएटर अकाउंट है और ये वाला ऑप्शन होता है बिजनेस अकाउंट। अगर आपको कोई बिजनेस अकाउंट करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं, क्रिएटर अकाउंट करना चाहते हैं क्रिएटर भी कर सकते हैं। क्रिएटर अकाउंट होता है जो पर्सनल कोई बंदे या मतलब किसी पर्सन का हो सकता है क्रिएटर अकाउंट, और बिजनेस अकाउंट हो सकता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी कर लेना। अगर आप लोग अपना पर्सनल अकाउंट करना चाहते हैं, मतलब अपना क्रिएटर अकाउंट करना चाहते हैं तो क्रिएटर अकाउंट कर सकते हैं, या बिजनेस है आपका तो बिजनेस कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमें अगर हम लोग ये कर लेंगे तो इनसाइट्स का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जो लोग बिगिनर्स हैं, यहाँ पर आप जैसे इनसाइट्स करेंगे तो आपको आने वाले 7 दिन में आपको ये सारे एनालिटिक्स शो करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। ठीक है, और आपके 100 फॉलोवर होंगे जब भी आपको ये एनालिटिक्स शो करेंगे। तो ये दो चीजें होनी चाहिए, दो क्राइटेरिया इस चीज का। तो अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं बेस्ट टाइम क्या। तो हमें इनसाइट्स में जाना होगा। तो देखिए आप लोग इनसाइट्स में जा सकते हैं और आप लोग यहाँ से भी, बट ये
अपडेट होता रहता है। तो मेन ऑप्शन तो यही है इनसाइट्स में जाने का। अब यहाँ पे हमें ना इनसाइट्स में सारी चीज़ें शो करेंगी, हमारे कंटेंट पे कितनी रीच गई। तो जैसे ये वाली मेरी पोस्ट पे 17,000 रीच गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सारी आपको कंटेंट की मतलब जो भी आपने पोस्ट करा उसकी डिटेल आपको लास्ट 7 डेज की मिल जाएंगी। अब हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे ऑडियंस में। ऑडियंस में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा टॉप लोकेशन। अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो फॉलोवर है वो कौन सी सिटी से सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं मुंबई से, दिल्ली से, सूरत से, अहमदाबाद से और इस्तांबुल से, जो कि यार मैं बता सकता हूँ ये हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में फेक फॉलोअर्स बढ़ाए थे वो उस चीज़ का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रीज़ की। कंट्रीज़ में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा मेरी जो कंट्री है वो देख सकते हैं आप लोग 78% टर्की मतलब इंडिया से है, 6% टर्की से, 2% इंडोनेशिया से, 1% पाकिस्तान से, 1% बांग्लादेश से। तो आप लोग ऐसे करके अपनी कंट्री वाइज भी और सिटी वाइज भी टारगेट कर सकते हैं कि कौन सी सिटी में या कौन सी कंट्री में कौन सा आपको कंटेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कौन सी लैंग्वेज में करना है, तो ये चीज़ पता लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम एज ग्रुप में। एज ग्रुप भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आ जाता है कि इतने इतने मेल फीमेल या मैन या वुमन ने आपको फॉलो किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फॉलोअर्स एक्टिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलोअर्स एक्टिविटी अगर आप लोग देखेंगे तो हमारी अगर हम लोग बात करें तो मंडे को हमारी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी थी। तो डे वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मंडे को अगर हमारी एक्टिविटी देखें तो देखिए अगर आप सबसे कम एक्टिविटी देखेंगे तो 3 बजे रात को सिर्फ 1000 लोग ही एक्टिव थे, ठीक है, मेरे सारे फॉलोअर्स में से। लेकिन अगर हम लोग बात करें रात 12 बजे दिन में 12 PM पे 7K मतलब मैं अगर 12 बजे पोस्ट करूं तो मेरे को अच्छा खासा रीच मिलेगा। और एक यहाँ पर 6 PM पे भी अच्छी खासी रीच थी। और 9 बजे रात की 9 बजे सबसे ज़्यादा मेरे मंडे को फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं, ठीक है। हम लोग ट्यूसडे का देखते हैं तो ट्यूसडे को बिल्कुल ही ग्राफ अलग ही जा रहा है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो ट्यूसडे को भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है 9 बजे और उसके पहले 6 बजे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो 6 बजे बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे अलग था, ग्राफ इधर अलग था। अब वेडनेसडे की अगर हम लोग बात करें तो वेडनेसडे को भी बिल्कुल 9 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, 6 बजे, 3 बजे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी यहाँ पे लगभग थोड़ी सी सुबह की 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बिल्कुल सेम थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और थर्सडे को चलते हैं, थर्सडे को भी एक्टिविटी लगभग अलग ही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिन की 12 बजे ज़्यादा मेरी एक्टिविटी रहती है थर्सडे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस किस टाइम आपको पोस्ट करना है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखना है सबसे ज़्यादा रीच आपको कब मिल रही है। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मैं मंडे को 9 बजे पोस्ट करूँगा, ट्यूसडे को मैं चाहूँगा तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 6 बजे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं रात की 9 बजे भी कर सकता हूँ पोस्ट, या फिर 9 AM को भी कर सकता हूँ। उसके बाद वेडनेसडे की हम लोग बात करें तो मैं चाहूँ तो 9 बजे कर सकता हूँ, 6 बजे भी कर सकता हूँ और इधर दिन के 12 बजे भी पोस्ट कर सकता हूँ। और थर्सडे की अगर हम लोग बात करें तो भाई 9 बजे सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं दिन के 12 बजे भी पोस्ट करूँगा या फिर 6 बजे, तो भी बिल्कुल करेक्ट टाइम है, ठीक है। और फ्राइडे को अगर हम लोग देखें तो फ्राइडे को भाई सबसे ज़्यादा रीच हमारी 9 बजे। लेकिन अगर कारणवश अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो 6 बजे भी आप कर सकते हैं पोस्ट आपकी, तो रीच आपकी सबसे सही थी, मतलब मेरी रीच थी। आप अपना ऐसे चेक कर सकते हैं। सैटरडे को अगर हम लोग देखें तो 9 बजे सबसे ज़्यादा रीच थी और यहाँ पे बाकी डेज भी मतलब थोड़ा नॉर्मल ही है। और संडे को अगर हम लोग देखें तो अगर संडे को देखें तो 6 बजे और इधर 12 बजे और 9 बजे भी देख सकते हैं आप। काफ़ी मतलब काफ़ी डेज में 9 बजे लोग कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस दिन थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। 12 बजे भी 7000 के लगभग, तो आप 12 बजे भी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो देखिए अगर मेरा बेस्ट टाइम देखा जाए पोस्ट करने का तो वो है 9 बजे। लेकिन देख सकते हैं अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों का 9 बजे होता है, लेकिन हम लोगों को अलग अलग देखिए काफ़ी लोगों को टाइम नहीं मिल पाता कि वो 9 बजे पोस्ट करें, तो अलग अलग डे वाइज देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मंडे को अलग टाइम पे एक्टिविटी ज़्यादा थी, ट्यूसडे को अलग अलग। तो ऐसे करके आप अगर देखें अगर आप लोग अपने मेन टाइम पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से आप लोग पोस्ट का टाइमिंग निकाल के डे वाइज आप लोग अलग अलग टाइम पर पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का बेस्ट टाइम क्या है पोस्ट करने का। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।